जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र। आज भगवान अनंतनाथ के तप कल्याणक के इस पावन दिवस पर हम सभी मिलकर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आइए आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दिव्य और अद्भुत यात्रा पर जहां हम 14वें तीर्थंकर अनंत गुणों के स्वामी भगवान अनंतनाथ के जीवन के उन अनछुए प्रेरणास्पद पहलुओं को जानेंगे जो हमें सत्य, अहिंसा और आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाते हैं। उनके तप कल्याणक की अलौकिक गाथा के साथ साथ हम उनके जीवन की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं, उनके पूर्व भवों के वृतांत और उनके प्रतीक चिन्ह शेन के गहन रहस्य को भी उजागर करेंगे। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और स्वयं अनुभव कीजिए उस दिव्यता और शांति का जो उनके स्मरण मात्र से प्राप्त होती है। अनंत आकाश की भांति जिनके गुणों का कोई और छोर नहीं, जिनकी महिमा का वर्णन करने में शब्द भी स्वयं को अपूर्ण पाते हैं, ऐसे हमारे 14वें तीर्थंकर परम पूज्य भगवान अनंतनाथ। उनका नाम ही उनके अनंत स्वरूप का, उनकी असीम क्षमताओं का परिचायक है। वे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य के अक्षय भंडार थे। अयोध्या नगरी जो युगों युगों से पुण्य भूमि के रूप में प्रतिष्ठित रही है, जहां श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ने जन्म लिया, जहां अनेकों तीर्थंकरों ने अपने चरण कमलों से इसे पवित्र किया, वही अयोध्या नगरी भगवान अनंतनाथ के अवतरण की साक्षी बनी। उनके पिता थे इक्ष्वाकु वंश के सूर्य प्रतापी महाराज सिंहसेन, जो अपने शौर्य, न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के लिए विख्यात थे। और उनकी माता थी परम विदुषी करुणामयी महारानी सर्वयशा, जो अपने नाम के अनुरूप ही समस्त सद्गुणों से संपन्न और त्रिभुवन में यशस्वी थी। भगवान के गर्भ में आगमन से 6 माह पूर्व से ही अयोध्या नगरी में रत्नों की वर्षा होने लगी थी, जो इस बात का संकेत था कि कोई महान आत्मा इस धरा पर अवतरित होने वाली है। महारानी सर्वयशा ने गर्भकाल के प्रारंभ में वे 16 अत्यंत शुभ और मंगलकारी स्वप्न देखे, जो प्रत्येक तीर्थंकर की माता को दिखाई देते हैं। प्रथम स्वप्न में उन्होंने देखा एक विशाल श्वेत ऐरावत हाथी, जिसके 7 सूंडें थीं और जो मंद मंद गजगर्जना कर रहा था। द्वितीय स्वप्न में दूध के समान श्वेत वृषभ, जिसकी हुंकार दिशाओं को गुंजायमान कर रही थी। तृतीय स्वप्न में पराक्रमी सिंह, जिसके कंधे ऊंचे थे और जो निर्भय होकर विचरण कर रहा था। चतुर्थ स्वप्न में कमलासन पर विराजमान, देवों द्वारा अभिषिक्त होती हुई लक्ष्मी देवी। पंचम स्वप्न में 2 सुगंधित पुष्पमालाएं जो मंद मंद हिल रही थीं। षष्ठ स्वप्न में शरद पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा अपनी शीतल रश्मियों से जगत को आलोकित करता हुआ। सप्तम स्वप्न में उदय होता हुआ तेजस्वी सूर्य, जो अंधकार का नाश कर रहा था। अष्टम स्वप्न में कमल पत्रों से ढके हुए 2 स्वर्ण कलश, जो जल से परिपूर्ण थे। नवम स्वप्न में क्रीड़ा करती हुई 2 सुंदर मछलियों का युगल। दशम स्वप्न में निर्मल जल से भरा हुआ, कमलों से सुशोभित एक विशाल सरोवर। एकादश स्वप्न में अपनी उत्ताल तरंगों से गर्जना करता हुआ क्षीर सागर। द्वादश स्वप्न में देवों द्वारा सेवित एक अद्भुत सिंहासन। त्रयोदश स्वप्न में स्वर्ग का देव विमान, जो आकाश मार्ग से आ रहा था। चतुर्दश स्वप्न में नागों के राजा का भव्य नागेंद्र भवन। पंचदश स्वप्न में रत्नों का एक विशाल ढेर, जो सूर्य के प्रकाश में चमक रहा था
और षोडश स्वप्न में बिना धुएं के प्रज्वलित होती हुई अग्नि। इन दिव्य स्वप्नों ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया था कि उनके गर्भ से कोई साधारण बालक नहीं, अपितु तीनों लोकों के नाथ, धर्म का उद्धार करने वाले तीर्थंकर जन्म लेने वाले हैं। ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी के पुण्य दिवस पर जब गगन में रेवती नक्षत्र अपने पूर्ण यौवन पर था, भगवान अनंतनाथ का पवित्र आत्मा माता सर्वयशा के गर्भ में प्रतिष्ठित हुआ। उस दिव्य क्षण में तीनों लोकों में एक अद्भुत, अवर्णनीय शांति और परमानंद की लहर व्याप्त हो गई। देवगणों ने आकाश से सुगंधित पुष्पों की वर्षा की, मंद शीतल सुगंधित पवन बहने लगी और चारों दिशाएं जैसे प्रसन्नता से नृत्य कर उठी हों। 9 मास और 7.5 दिन तक माता ने अत्यंत सुखपूर्वक, बिना किसी पीड़ा के, भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। इस अवधि में माता की शारीरिक और आत्मिक आभा और भी अधिक देदीप्यमान हो गई। उनके मन में सदैव धर्म, ध्यान और परोपकार के विचार प्रवाहित होते रहते थे और वे संसार की समस्त स्त्रियों में श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुई। वह शुभ घड़ी जिसका तीनों लोकों को इंतजार था, अंततः फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन रेवती नक्षत्र में ही आई, जब भगवान अनंतनाथ ने इस पावन धरा पर जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही तीनों लोकों में स्वतः ही हर्षोल्लास छा गया। स्वर्ग में देवों की दुंदुभियां बज उठीं, किन्नरियां मधुर गीत गाने लगी और गंधर्व वाद्य यंत्रों की मनोहारी स्वर लहरियां बिखेरने लगे। सौधर्मेंद्र का आसन अकस्मात कंपायमान हुआ और उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से यह जानकर कि अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है, वे अपने समस्त देव समूहों और देवियों के साथ अत्यंत भक्तिभाव से अयोध्या नगरी में पधारे। इंद्र ने श्रद्धापूर्वक बालक को अपनी गोद में लिया। ऐरावत हाथी पर स्वर्ण अंबारी में बैठाकर गाजे बाजे के साथ सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर ले जाकर उनका जन्माभिषेक महोत्सव मनाया। 1008 पवित्र कलशों से दिव्य सुगंधित क्षीर सागर के जल से उनका अभिषेक किया गया और उस समय जो दृश्य था वह इतना अलौकिक और मनोहारी था कि उसका वर्णन करना मानव सामर्थ्य से परे है। बालक का नाम अनंतनाथ रखा गया क्योंकि उनके गुण अनंत थे, उनकी शक्ति अनंत थी और वे संसार के अनंत दुखों का अंत कर अनंत सुख का मार्ग प्रशस्त करने वाले थे। उनका लांछन अर्थात प्रतीक चिन्ह शेन पक्षी बाज था। शेन पक्षी अपनी दूरदर्शिता, अदम्य साहस, लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा और आकाश की असीम ऊंचाइयों में स्वच्छंद विचरण करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यह प्रतीक इस बात का द्योतक था कि भगवान अनंतनाथ भी कर्मों के गहन आवरण को भेद कर ज्ञान की उच्चतम ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और सभी जीवों को मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे। भगवान अनंतनाथ का बाल्यकाल अयोध्या के भव्य राजमहलों में अत्यंत स्नेह, वैभव और राजसी ठाट बाट के साथ बीता। वे बचपन से ही असाधारण रूप से शांत, गंभीर और गहन विचारशील स्वभाव के थे। उनकी बुद्धि सूर्य के समान तीव्र थी और उन्होंने अल्पकाल में ही समस्त चैत कलाओं और 72 विद्याओं में अद्भुत निपुणता प्राप्त कर ली। उनकी बाल सुलभ क्रीड़ाओं में भी एक विशेष दिव्यता और अनासक्ति का भाव झलकता था। युवावस्था में उनका शरीर स्वर्ण के समान कांतिमान, 50 धनुष, लगभग 200 हाथ ऊंचा और वज्र वृषभनाराज संघनन से युक्त था, जो परम शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक है। उनका सौंदर्य इतना अनुपम और अलौकिक था
कि देखने वाले की दृष्टि उनसे हटती नहीं थी। फिर भी उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत वैराग्य और शांति का तेज सदैव विद्यमान रहता था। जब वे पूर्ण यौवन को प्राप्त हुए तो महाराज सिंहसेन ने उचित समय जानकर उनका राज्याभिषेक कर उन्हें अयोध्या का विशाल राज्यभार सौंप दिया और स्वयं आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान अनंतनाथ ने अपने पिता द्वारा सौंपे गए राज्य का संचालन अत्यंत कुशलता, न्यायप्रियता और धर्मानुसार किया। उनके 7.5 लाख पूर्व के शासन काल में अयोध्या नगरी स्वर्गपुरी के समान समृद्ध और सुखी थी। प्रजा को किसी भी प्रकार का भय, शोक या अभाव नहीं था। चारों ओर धर्म, न्याय, शांति और सद्भाव का साम्राज्य था। न कोई चोर था, न कोई दुष्ट, न कोई रोगी और न ही कोई दरिद्र। सभी नागरिक अपने अपने धर्म का पालन करते हुए सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस लंबी अवधि में उन्होंने भोग भूमि के जीवों की भांति सांसारिक सुखों का यथा योग्य अनुभव किया, परंतु उनका मन सदैव उन भोगों से अलिप्त रहा। ठीक वैसे ही जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से निर्लिप्त रहता है। उनकी आत्मा सदैव आत्मचिंतन और वैराग्य की ओर उन्मुख रही। एक दिन जब भगवान अनंतनाथ अपने भव्य राज दरबार में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे और राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर विचार कर रहे थे, तभी आकाश में एक अद्भुत घटना घटी। एक उल्कापात हुआ। एक टूटता हुआ तारा क्षण भर के लिए चमका और फिर अंधकार में विलीन हो गया। उस क्षणिक किंतु गहन अर्थपूर्ण दृश्य ने उनके अंतर मन में वैराग्य की ज्वाला को प्रचंड रूप से प्रज्वलित कर दिया। उन्होंने गहन चिंतन किया, अहो, यह संसार कितना अनित्य और क्षण भंगुर है। जिस प्रकार यह उल्का क्षण भर में चमककर आकाश में विलीन हो गई, उसी प्रकार यह जीवन, यह यौवन, यह सौंदर्य, यह वैभव, ये समस्त सांसारिक सुख और संबंध सब कुछ नश्वर और अस्थायी है। आज जो है वह कल नहीं होगा। इन नाशवान पदार्थों में सुख खोजना तो मृग तृष्णा में जल खोजने के समान व्यर्थ है। आत्मा का सच्चा और शाश्वत सुख तो इन सबसे परे अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन होने में ही है। इस गहन आत्म मंथन के पश्चात उनका मन संसार की समस्त मोह माया से पूर्णतः विरक्त हो गया। उन्होंने तत्काल अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्यभार सौंपकर दिगंबर दीक्षा अंगीकार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उनके इस अप्रत्याशित निर्णय से समस्त अयोध्या नगरी में एक ओर जहां शोक और विस्मय की लहर दौड़ गई, वहीं दूसरी ओर उनके इस महान त्याग और वैराग्य की सर्वत्र अनुमोदना भी हुई। उनके वैराग्य का समाचार सुनकर ब्रह्मलोक में निवास करने वाले लौकांतिक देव, जो तीर्थंकरों के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए ही इस धरा पर आते हैं, तत्काल अयोध्या पधारे। उन्होंने भगवान अनंतनाथ के चरणों में नमन कर उनकी स्तुति की और उनके वैराग्यपूर्ण निर्णय की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, हे भगवान, आपने सर्वथा उचित ही निर्णय लिया है। यह संसार वास्तव में दुहखों का अथाह सागर है और आत्म साधना ही इससे पार पाने का एकमात्र अचूक उपाय है। आपका यह त्याग त्रिलोक के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। इसके पश्चात सौधर्मेंद्र, ईशानेंद्र आदि सभी इंद्र अपने समस्त देव परिवारों, अप्सराओं और गंधर्वों के साथ अयोध्या आए और भगवान के दीक्षा कल्याणक की भव्य एवं अलौकिक तैयारियां करने लगे। वह ऐतिहासिक दिन था फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी का, जब रेवती नक्षत्र आकाश में
अपनी पूर्ण आभा बिखेर रहा था। भगवान अनंतनाथ विमला नामक दिव्य पालकी में, जो हजारों देवों द्वारा उठाई जा रही थी, आरूढ़ होकर अयोध्या के सहस्राम रवण नामक सुरम्य उद्यान में पधारे। उनके साथ लाखों की संख्या में राजा महाराजा, सामंत, श्रेष्ठी और सामान्य जनसमूह था, जिनकी आंखों में अपने प्रिय राजा के प्रति श्रद्धा और विछोह के अश्रु थे। उद्यान में एक विशाल अशोक वृक्ष के नीचे स्फटिक शिला पर विराजमान होकर उन्होंने अपने समस्त मूल्यवान राजसी वस्त्रों और रत्नों से जड़ित आभूषणों का परित्याग कर दिया। फिर उन्होंने अपने सुकोमल केशों का पंचमुष्टि केशलोंज किया, अर्थात अपने ही हाथों से 5 बार में अपने सिर के समस्त केशों को उखाड़ फेंका। यह दृश्य इतना कारुणिक और अद्भुत था कि उपस्थित जनसमूह की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली, परंतु भगवान अनंतनाथ के मुख पर अद्भुत शांति, वैराग्य और आत्मसंतोष का तेज दे दीप्यमान हो रहा था। उन्होंने एओम नमः सिद्धेभ्यः इस पवित्र मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त सावध्य योगों, पाप पूर्ण प्रवृत्तियों का जीवन पर्यंत त्याग करते हुए दिगंबर मुद्रा धारण कर ली। उसी क्षण उन्हें चतुर्थ ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान, दूसरे के मन की बात को स्पष्ट रूप से जान लेने का ज्ञान प्रकट हो गया। दीक्षा लेते ही भगवान ने 2 दिन का निराहार उपवास ग्रहण किया। तीसरे दिन जब वे शास्त्रोक्त विधि से आहार के लिए निकले, तो हस्तिनापुर के धर्मात्मा राजा विजय ने उन्हें नवधा भक्ति पूर्वक इक्षुरस, गन्ने का रस का प्रथम आहार दिया। राजा विजय के इस महान पुण्य के फलस्वरूप देवों ने आकाश से पंचाश्चर्य प्रकट किए। सुगंधित पुष्पों की वर्षा हुई, पुष्प वृष्टि, देव दुंदुभियां बज उठी। देव दुंदुभे, मंद सुगंधित शीतल पवन बहने लगी। मंद समीर, अहो दानम महादानम, ऐसी आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी। और राजा के आंगन में 12.5 करोड़ रत्नों की वर्षा हुई, रत्नवृष्टि। यह उनके आहार दान का तात्कालिक पुण्य प्रभाव था। दीक्षा लेने के पश्चात भगवान अनंतनाथ आत्म साधना की उच्चतम पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या में लीन हो गए। वे कभी ऊंचे पर्वतों की निर्जन गुफाओं में, कभी कलकल करती नदियों के शांत तटों पर, तो कभी घने भयावह वनों में, जहां सिंह और व्याघ्र जैसे हिंसक पशु निर्भय विचरण करते थे, अडिग होकर ध्यान मग्न रहते। सर्दी की कंपाती रातें हों या ग्रीष्म की प्रचंड धूप, मूसलाधार वर्षा हो या कंटीली झाड़ियों का कष्ट, भूख की तीव्र वेदना हो या प्यास की असहनीय पीड़ा, देवों द्वारा किए गए घोर उपसर्ग हों या मनुष्यों द्वारा दिए गए परिशह, किसी भी शारीरिक या मानसिक कष्ट की उन्हें किंचित भी परवाह नहीं थी। वे 3 वर्ष तक निरंतर बिना किसी व्यवधान के अपनी आत्म साधना में ऐसे लीन रहे मानो उन्हें अपने शरीर का कोई भान ही ना हो। उनकी तपस्या इतनी कठोर और अद्भुत थी कि उसे देखकर बड़े बड़े योगी और देव भी चकित रह जाते थे। वे अपने शरीर से पूर्णतः निर्मोही हो चुके थे। उनकी आत्मा निरंतर शुद्धता और निर्मलता की ओर तीव्र गति से अग्रसर हो रही थी। उनके तप के अलौकिक प्रभाव से आसपास का वातावरण भी शांत, पवित्र और सौम्य हो जाता था। जन्मजात शत्रुता रखने वाले क्रूर हिंसक पशु भी उनके समीप आकर अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति भूलकर शांत भाव से बैठ जाते थे। यह उनके तप कल्याणक की वह पराकाष्ठा थी, जहां उन्होंने अपने असीम पुरुषार्थ और दृढ़ संकल्प से समस्त कर्म शत्रुओं को क्षीण करने की नींव रखी। उनके जीवन के पूर्व भवों पर यदि हम दृष्टि डालें,
तो यह स्पष्ट हो जाता है कि तीर्थंकर पद कोई आकस्मिक घटना या संयोग नहीं, बल्कि अनेक जन्मों की सतत कठोर साधना, त्याग और पुण्य संचय का ही प्रतिफल है। भगवान अनंतनाथ ने अपने तीसरे पूर्व भव में पश्चिम विदेह क्षेत्र की अरिष्टपुर नगरी के राजा पद्मनाभ के रूप में जन्म लिया था। वे अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और दानी राजा थे। एक बार उनके नगर में दिगंबर जैनाचार्य संवर पधारे। राजा पद्मनाभ ने भक्तिपूर्वक आचार्य श्री के दर्शन किए और उनके मुख से आत्मा के स्वरूप, कर्म सिद्धांत, संसार की अनित्यता और मोक्ष मार्ग का गहन उपदेश सुना। आचार्य के वचनामृत ने उनके हृदय में वैराग्य का बीज बो दिया। उन्होंने तत्काल अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर आचार्य संवर से दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर ली और घोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ 16 कारण भावनाओं, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृतेष्वणतिचार आदि का गहन चिंतन किया, जिनके फलस्वरूप उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध किया। उस भव में उत्कृष्ट साधना करते हुए, समस्त परिशहों को संभव से सहन करते हुए, वे अंत में समाधि मरण को प्राप्त हुए और अच्युत नामक 16वें स्वर्ग में इंद्र पद पर उत्पन्न हुए। वहां उन्होंने 23 सागर की विशाल आयु तक दिव्य अनुपम सुखों का अनुभव किया, परंतु स्वर्ग के वे अतुलनीय भोग भी उनकी आत्मा को बांध नहीं सके। स्वर्ग की आयु पूर्ण होने पर वे वहां से चयकर अयोध्या के महाराज सिंहसेन और महारानी सर्वयशा के पुत्र अनंतनाथ के रूप में इस भारत क्षेत्र में अवतरित हुए। यह उनके पूर्व संचित पुण्यों की तर उत्कृष्ट साधना का ही प्रताप था कि उन्हें तीर्थंकर जैसे परम और दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। 3 वर्ष की उस अविराम, कठोर और अद्भुत तपस्या के पश्चात फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के उसी पावन दिन, उसी रेवती नक्षत्र में, उसी सहस्राम रवण उद्यान में, उसी अशोक वृक्ष के नीचे, जब भगवान अनंतनाथ शुक्ल ध्यान की उच्चतम अवस्था वितर्क विचार नामक द्वितीय शुक्ल ध्यान में लीन थे, उनके चारों घातिया कर्म, ज्ञानावरणीय ज्ञान को ढकने वाला, दर्शनावरणीय दर्शन को ढकने वाला, मोहनीय आत्मा को मोहित करने वाला और अंतराय, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में बाधा डालने वाला एक ही क्षण में समूल नष्ट हो गए। उन्हें अनंत, असीम, लोकालोक प्रकाशी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस दिव्य क्षण में तीनों लोकों में ज्ञान का ऐसा अनंत प्रकाश फैल गया, मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। देवों ने आकाश से पुष्प वृष्टि की, देवदुंदुभियां बज उठीं और भगवान की केवल ज्ञान कल्याणक की महिमा का गान किया। देवों ने तत्काल गंधकुटी की रचना की, जिसे समवसरण कहा जाता है। यह समवसरण 12 योजन लगभग 96 मील विस्तृत था और उसमें 12 विभिन्न सभाएं, कोठे थीं, जहां मनुष्य, देव, देवियां, आर्यकाएं, तिर्यंच, पशु पक्षी सभी अपने अपने योग्य स्थानों पर बैठकर बिना किसी वैर विरोध के भगवान की दिव्य वाणी सुनते थे। भगवान अनंतनाथ का संवत्सरण अत्यंत भव्य, अलौकिक और दर्शनीय था। उसमें स्फटिक मणि की 3 सुदृढ़ दीवारें थीं, जिनके बीच में क्रमशः धूलिसाल, वेदिका, खातिका, लतावन, पुष्पवाटिका, नृत्यशालाएं, विशाल स्तूप, सिद्धार्थ वृक्ष चैत्य और फिर स्फटिक मणि की दीवार थी।
इसके बाद प्रथम कोट, फिर कल्प वृक्षों का मनोहारी वन, पुनः स्तूप, चैत्य प्रासाद, स्फटिक मणि की दूसरी दीवार, फिर दूसरा कोट, फिर स्फटिक मणि की तीसरी दीवार, फिर तीसरा कोट, और उसके बाद 3 पीठिकाएं थीं। सबसे ऊपर मध्य भाग में गंधकुटी थी, जिसके चारों दिशाओं में 4 ऊंचे ऊंचे मानस स्तंभ थे, जिन्हें देखते ही अभिमानी जीवों का मान गलित हो जाता था। गंधकुटी के मध्य में स्वर्ण निर्मित रत्न जड़ित सिंहासन पर भगवान अनंतनाथ पृथ्वी से 4 अंगुल अधर ऊपर विराजमान होकर अपनी दिव्य वाणी खिरा रहे थे। उनकी दिव्य ध्वनि, जिसे ओंकारमयी या अनक्षरी कहा जाता है, बिना किसी भाषा के बंधन के मेघ गर्जना के समान गंभीर और अमृत के समान मधुर होती थी, और सभी जीवों को उनकी अपनी अपनी भाषा में स्वतः ही समझ में आ जाती थी। भगवान अनंतनाथ ने अपने प्रथम उपदेश में संसार के यथार्थ स्वरूप, आत्मा के शुद्ध स्वरूप, कर्मों के बंधन और उनसे मुक्ति के उपाय, त्रिलोक की रचना, काल चक्र का परिवर्तन और मोक्ष मार्ग का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि यह संसार अनादि निधन है। जीव अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार विभिन्न गतियों में अनंत काल से परिभ्रमण करता आ रहा है। सच्चा और अविनाशी सुख आत्मा में ही है। बाह्य नश्वर पदार्थों में सुख खोजना मृग तृष्णा के समान है, जो केवल दुहक और अशांति ही देता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों रत्नों की एकता ही मोक्ष का सच्चा मार्ग प्रशस्त करती है। उनके अमृतमय उपदेश को सुनकर अनेकों भव्य जीवों ने सम्यक्त्व ग्रहण किया और हजारों ने दिगंबर तथा श्रावक धर्म को अंगीकार कर आत्म कल्याण के मार्ग पर स्वयं को अग्रसर किया। उनके समसरण में जय, विजय, यश आदि 50 गणधर थे, जिनमें प्रमुख गणधर का नाम यश था, जो स्वयं भी महान तपस्वी और ज्ञानी थे। उनके पवित्र संघ में 17,000 सर्वोत्कृष्ट मुनिराज, 60,000 आर्यकाएं साध्वियां, 3,000 श्रावक, गृहस्थ अनुयायी पुरुष और 5,000 श्राविकाएं, गृहस्थ अनुयायी स्त्रियां थीं। उनके शासन देव यक्ष का नाम पाताल और शासन देवी यक्षिणी का नाम अंकुशा या कुछ ग्रंथों में अनंतामती था, जो भगवान के शासन की रक्षा करते थे। भगवान अनंतनाथ ने 30 लाख पूर्व की कुल आयु में से 7.5 लाख पूर्व कुमार काल में, 7.5 लाख पूर्व राज्य काल में और शेष 15 लाख पूर्व तक केवल ज्ञानी के रूप में धर्मोपदेश देते हुए संपूर्ण भारत क्षेत्र में विहार किया। उन्होंने ग्राम ग्राम, नगर नगर में भ्रमण कर भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया और जैन धर्म की अद्भुत प्रभावना की। उनके शासन काल में धर्म का सर्वत्र प्रचार प्रसार हुआ और अनेकों जीवों ने मिथ्यात्व का त्याग कर सम्यक्त्व को प्राप्त किया और अपना कल्याण किया। उनका प्रतीक चिन्ह शेन पक्षी इस बात का भी स्पष्ट द्योतक है कि जिस प्रकार शेन पक्षी अत्यंत ऊंचाई पर स्वच्छंदता पूर्वक उड़ते हुए भी पृथ्वी पर स्थित अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म लक्ष्य को भी स्पष्ट रूप से देख लेता है और उसे भेदने में सक्षम होता है, उसी प्रकार भगवान अनंतनाथ ने केवल ज्ञान रूपी दिव्य नेत्रों द्वारा तीनों लोकों और तीनों कालों के समस्त मूर्त अमूर्त पदार्थों को एक साथ एक ही समय में हस्तामलकवत प्रत्यक्ष जाना और देखा। उनकी दृष्टि अनंत थी, उनका ज्ञान अनंत था, उनका सुख अनंत था और उनका वीर्य भी अनंत था। वे राग द्वेष, मोह माया, काम क्रोध आदि समस्त विकारों से परे पूर्णतः वीतरागी परमात्मा थे। जब उनकी आयु केवल 1 माह शेष रह गई
तब वे विहार करते हुए झारखंड राज्य में स्थित शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखरजी पर्वत पर पधारे। यह वही परम पवित्र पर्वत है जहां से भगवान अनंतनाथ सहित 20 तीर्थंकरों ने अपने कर्मों का नाश कर निर्वाण पद प्राप्त किया है। सम्मेद शिखरजी पर 1000 अन्य आत्म साधक मुनियों के साथ उन्होंने प्रतिमा योग अडिग ध्यान मुद्रा धारण कर लिया। चैत्र कृष्ण पंचमी के पावन दिन रेवती नक्षत्र में प्रातःकाल के ब्रह्म मुहूर्त में जब वे आत्म ध्यान की सर्वोच्च अवस्था में लीन थे, उनके शेष चारों अघातीय कर्म, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र भी पूर्णतः नष्ट हो गए और वे शरीर बंधन से सर्वथा मुक्त होकर ऊर्ध्व गमन कर लोक के अग्रभाग में स्थित सिद्धालय में अनंत काल के लिए विराजमान हो गए। उन्होंने जन्म मरण के अनंत चक्र से सदा सदा के लिए मुक्ति पाली और अनंत अव्याबाद शाश्वत सुख को प्राप्त किया। यह उनका निर्वाण कल्याणक था जो समस्त जीवों के लिए परम आनंद और प्रेरणा का स्रोत है। देवों ने स्वर्ग से आकर उनके पवित्र शरीर का अंतिम संस्कार किया और उनके निर्वाण कल्याणक का भव्य उत्सव मनाया, जिसमें उनके गुणों का गान किया गया और उनके द्वारा दिखाए गए मोक्ष मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। भगवान अनंतनाथ का संपूर्ण जीवन और उनके उपदेश हमें यह अमूल्य शिक्षा देते हैं कि आत्म कल्याण का सच्चा मार्ग तप, त्याग, संयम और वीतरागता से होकर ही गुजरता है। ये सांसारिक सुख, भोग विलास, धन वैभव सभी क्षण भंगुर और दुहक के कारण है। सच्चा और अविनाशी सुख तो अपनी आत्मा में ही निहित है, जिसे सम्यक पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उनके द्वारा प्रतिपादित अनेकांत और स्याद्वाद का सिद्धांत हमें वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझने की सही और संतुलित दृष्टि प्रदान करता है, जिससे हम व्यर्थ के विवादों और एकांगी दृष्टिकोण से बच सकते हैं। उनका अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत का त्रिसूत्रीय संदेश आज के इस भौतिकवादी और संघर्षपूर्ण युग में भी उतना ही प्रासंगिक और कल्याणकारी है जितना उनके समय में था। भगवान अनंतनाथ की कथा हमें यह भी बताती है कि पुरुषार्थ से कुछ भी असंभव नहीं है। एक साधारण आत्मा भी यदि दृढ़ निश्चय, अटूट श्रद्धा और सम्यक पुरुषार्थ करे तो वह कर्मों के बंधनों को काटकर परमात्मा बन सकती है। उनके जीवन के प्रत्येक कल्याणक गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण हमें एक नई चेतना, एक नई प्रेरणा और एक नया उत्साह प्रदान करते हैं। उनका तप कल्याणक विशेष रूप से हमें यह सिखाता है कि बिना कठोर तपस्या के, बिना इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह के कर्मों का क्षय संभव नहीं है। तप ही वह दिव्य अग्नि है जो जन्म जन्मांतर के संचित कर्म रूपी ईंधन को जलाकर आत्मा को शुद्ध स्वर्ण के समान निर्मल और कांतिमान बनाती है। भगवान अनंतनाथ ने अपने जीवन में अनंत करुणा और मैत्री का प्रदर्शन किया। उन्होंने न केवल मनुष्यों बल्कि देवों और तिर्यंचों को भी समभाव से धर्म का मार्ग दिखाया। उनका समसरण सभी के लिए बिना किसी जाति, वर्ण, लिंग या पद के भेदभाव के सदैव खुला रहता था। उनकी अमृतमयी वाणी सुनकर और उनके वीतरागी स्वरूप का दर्शन कर क्रूर से क्रूर प्राणी भी अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति भूलकर शांत और अहिंसक हो जाते थे। यह उनके अनंत मैत्री, करुणा और वीतरागता का ही अद्भुत प्रभाव था। उनके पवित्र शासन काल में धर्म की ऐसी अनुपम प्रभावना हुई कि लोग स्वतः ही सत्य, अहिंसा और सदाचार के सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त होते थे। उनके द्वारा बताए गए आदर्शों पर चलकर आज भी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष मार्ग पर सफलता पूर्वक अग्रसर हो सकते हैं। उनका शेन चिन्ह
हमें सदैव यह स्मरण कराता रहे कि हमें भी अपने परम लक्ष्य अर्थात आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के प्रति शेन पक्षी की तरह एकाग्र, दूरदर्शी, साहसी और अटूट निष्ठावान होना चाहिए। भगवान अनंतनाथ की अनंत महिमा का, उनके अनंत गुणों का गान करने में बड़े बड़े ज्ञानी और शब्द भी स्वयं को असमर्थ पाते हैं। वे तो स्वयं अनंत गुणों के असीम सागर थे। ऐसे परम उपकारी वीतरागी सर्वज्ञ भगवान अनंतनाथ के चरणों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। यदि आपको भगवान अनंतनाथ की यह अद्भुत गाथा पसंद आई हो और इसने आपके हृदय को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें और भी अधिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आपके सहयोग से ही हम ऐसे और भी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे।